न्यूज़ एजेंसी इंडिया.com की टीम आज 30 सितंबर 2020 के दिन में उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के पास में पहुंची है। विगत कई दिनों से 100 से ज़्यादा प्रतिदिन कोरोना पेशेंट उदयपुर में आ रहे हैं। इस बाबत हम कोरोना के संबंध में उदयपुर में जो कोरोना फैल रहा है इस संबंध में दिनेश खराड़ी से जानकारी लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अखबारों में चल रहा है कि आपके आंकड़े कुछ और होते हैं और दूसरी जो संस्था है या मेडिकल कॉलेज से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो कुछ और कहते हैं, सच्चाई क्या है? देखो, मेडिकल कॉलेज स्तर पे यहाँ पे सारे संभाग के लेवल के लोग एडमिट होते हैं, यहाँ पे एमपी के भी लोग एडमिट होते हैं, तो हो सकता है वो सारे आंकड़े वो मिला के जारी कर देते होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जो डेथ ऑडिट रिपोर्ट आती है, डेथ समरी रिपोर्ट, वो कॉलेज पे ऑडिट होकर आती है और वो ऑडिट रिपोर्ट हम स्टेट लेवल पे भेजते हैं। स्टेट लेवल पे उसकी दोबारा ऑडिट होती है, ये कोरोना से डेथ हुई या नेगेटिव आने के बाद डेथ हुई या कैंसर से डेथ हुई या हार्ट अटैक से डेथ हुई, तो डेथ का कॉज ऑफ डेथ क्या है, इसके बाद आंकड़े रिलीज़ करते हैं। तो मेरे पास जितनी डेथ रिपोर्ट आई उसके अनुसार मैं जारी करता हूँ। कुल मिला के आपका यह कहना है कि आपको डेथ के जो कारण हैं वो ऑडिटेड रिपोर्ट में देखकर ही मीडिया को देने होते हैं, राज्य सरकार को देने होते हैं। तो इस प्रकार जो ऑडिटेड रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज से जो प्राप्त होती है उसके आधार पर ही आंकड़े जारी किए जाते हैं। बहरहाल जो हॉस्पिटल जो आंकड़े जारी कर रहा है वो सीधे आंकड़े जारी कर देता है बिना ऑडिट के, तो हो सकता है कि इनमें आंकड़ों में कोई अंतर सामने आ सकता है, क्योंकि ऑडिटेड रिपोर्ट के आंकड़े लेट आते हैं और सिंपल जो डेथ हो रही है इमीडिएट जो आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं उन आंकड़ों में अंतर दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पिछले अगर मैं 7-8 दिन का जो मैं अगर ग्राफ देखता हूँ, 1100-1200 एवरेज हम जांचें कर रहे हैं रोज़ और तकरीबन 100-110 रोज़ पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के। कहने का मतलब ये हुआ कि 10% लोग टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं उदयपुर में। क्या सलाह देना चाहेंगे उदयपुर वासियों को? पॉजिटिव ज़्यादा आने का कारण तो ये है कि हम जो भी सिम्टोमेटिक है, जिसको खांसी, बुखार और सांस में तकलीफ़ है, उनको टारगेट करके उनकी सैम्पलिंग 100% करा रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो रिज़ल्ट में पॉजिटिव ज़्यादा आएंगे और परसेंटेज बढ़ेंगे। अब हम जो पहले एसिम्टोमेटिक लोग थे जो हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे वो हमने लगभग कम कर दी, क्योंकि उसकी अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हमारा सारा फोकस सिम्टोमेटिक पेशेंट पे है और जो पेशेंट घर रहने लायक हो घर पे, और जो हॉस्पिटल जाने लायक हो तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करें, ताकि कोई कैजुअलिटी नहीं बढ़े और पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हमारा पूरा फोकस उस पे है। हमने ये भी देखा है कि कई उदयपुर वासियों ने ये शिकायत की है कि वो टेस्ट कराने जा रहे हैं, वहाँ पर उन्हें मना कर दिया जा रहा है कि पहले आप डॉक्टर से लिखवा के आइए, और जब पेशेंट चिकित्सालयों में जा रहे हैं, सैटेलाइट चिकित्सालयों में जाते हैं या अन्य PHCs में जा रहे हैं, तो वहाँ पर अब डॉक्टर सीधे कोरोना की जांच नहीं लिख रहे हैं, जबकि जो जाने वाला जो आदमी है, जो बंदा है, उसको लगता है कि उसको कोरोना हो सकता है। ऐसे कई फ़ोन हम लोगों के पास में आए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या समुचित संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी कोरोना की जांच करवा सकें? डॉक्टर साहब, देखो, जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनकी तो जांच सभी जगह हो रही है, और जो बाकी लोग जिसके अगर खांसी है, अगर उसको बुखार है, तो निस्संदेह वो बिल्कुल जांच कराने जाए, कोई मना नहीं करेगा। ऐसा कहीं कोई नहीं बोलेगा कि अब तो डॉक्टर का लिखा हुआ लाओ तो ही टेस्ट करेंगे। कुल मिला के डॉक्टर साहब का ये कहना है कि कहीं पर भी उदयपुर में डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि आपकी जांच नहीं की जाएगी। अगर पेशेंट आग्रह करता है डॉक्टर से तो ये डॉक्टर को कोरोना जांच के लिए आगे लिखित में देना होगा कि इस व्यक्ति की कोरोना जांच की जाए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ने जो पहल की है, नो मास्क नो एंट्री, इसकी जो पालना है उदयपुर शहर में थोड़ी कम देखी जा रही है। लोग उतने जवाबदेह, उतने जिम्मेदार होते हुए, संजीदा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी समय समय पे मीडिया के माध्यम से अपील करते रहे हैं, और पिछले सप्ताह कलेक्टर साहब ने भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर निकाल दिए हैं कि जिस भी कार्यालय में अगर कोई लोग बिना मास्क के पाए गए तो कार्यालय अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके पीछे मैसेज यही है, कलेक्टर साहब का हो या फिर राज्य सरकार का हो या हमारा हो, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और खुद का बचाव करें। और खुद के बचाव के लिए पूरी दुनिया जान रही है, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो और हैंड सैनिटाइजर या बार बार साबुन पानी से हाथ धो।
कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। एक बड़ा मुद्दा जो अभी इन दिनों आया वो आया, शास्त्री सर्कल जो हमारा डाकघर है वहाँ पर 1-2 कर्मचारी पॉजिटिव आए थे। उसके बावजूद जो डाकघर में बैठने वाले दूसरे कर्मी हैं उनकी जांच नहीं की गई। और भी देखने में आ रहा है कि कई विभागों से कर्मचारी पॉजिटिव आते हैं। क्या उदयपुर जो मेडिकल प्रशासन है उन विभागों को सूचित करता है या नहीं करता है कि भाई आपके विभाग में अमुक कर्मचारी पॉजिटिव आ गया है, तो कम से कम उसके ऑफिस में या उसके साथ बैठने वाले लोग अपनी जांच करवा सकें, ऑफिस सैनिटाइज किया जा सके? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है उदयपुर प्रशासन के पास में कि जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे अगर कोई कर्मचारी संक्रमित पाया जाता है तो उस ऑफिस को या उस ऑफिस के विभागाध्यक्ष को सूचित किया जा सके? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, अगर किसी विभाग में पॉजिटिव आता है तो हमारे पास सूचना आती है और उस विभाग के कर्मचारी के मोबाइल में भी RT-PCR जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से सूचना चली जाती है और उस जहां वो कर्मचारी बैठता है उस कंपार्टमेंट को सैनिटाइज करके 48 आवर्स तक बंद करना होता है। अगर इस हमारे कैंपस की बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मैं अगर एक ही रूम में बैठ रहा हूं इसको सैनिटाइज करना है, सारे रूम की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। सैनिटाइज करके जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, आप डेली साथ में रह रहे हो या डेली किसी के साथ रह रहे हो और आधा घंटे से ज़्यादा साथ में बैठे हो तो उसको भी क्लोज कॉन्टैक्ट मानेंगे और वो भी 14 डेज तक कर रहेगा। ये सभी जगह, बैंक हो चाहे प्राइवेट हो, सब जगह बिल्कुल पालना कर रहे हैं। कई सरकारी विभागों में ये देखा जा रहा है कि सैनिटाइजेशन को उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जैसा कि राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के आदेश है कि कम से कम दिन में 2 बार हैंडल्स, बार्स, दरवाज़ों के जो गेट के जो पकड़ने के जो हैंडल्स हैं उनको, रेलिंग्स को सैनिटाइज किया जाए। ऐसा सैनिटाइजेशन कई सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर इस तरीके का काम नहीं हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हम चेयर पे बैठते हैं या जो दरवाजे के हैंडल है इनको दिन में 2-4 बार सैनिटाइज करना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके आप कोहनी से दरवाज़ा खोलो, जहाँ तक हो सके हाथ मत लगाओ, क्योंकि हाथ ही हैं जो हमारे नाक और मुँह को लगते हैं। तो ये प्रिकॉशन तो सभी डिपार्टमेंट को रखनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट में हो। इससे ही अपन संक्रमण को रोक सकते हैं। आप थे उदयपुर CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी। मैं न्यूज़ एजेंसी इंडिया से दिनेश भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जयवंत भेरविया के साथ।